परम वंदनीय पूज्य चरण संत वृंद, आए हुए समस्त धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, होनहार प्रिय बच्चों, समस्त ग्रामवासियों, कल से यहाँ सद्गुरु कबीर आश्रम में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। आज अंतिम सत्र है। कल से अब तक हमारे जो गुरुजन पधारे हैं, संत जन यहाँ पर दर्शन दिए हैं, उनका पदार्पण हुआ है। वह मानव जीवन के कल्याण के लिए किसी वर्ग को लेकर नहीं, किसी धर्म जाति को लेकर नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्राणी मात्र पर दया करने का भाव और सबका सुधार हो और सबका उद्धार हो, यह भाव लेकर हमारे संत गुरुजन कुछ बकाया नहीं रखे हैं। लगभग हर विषयों पर अपना प्रकाश डाले हैं। कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, घर में बाहर, और हम कहीं भी रहें तो हमें कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हम सुख चाहते हैं तो समस्त प्राणी सुख चाहते हैं। इस पर लगभग सब कुछ निवेदन हो चुका है। कल से ज्ञान की वर्षा हो रही है। आप सब निमग्न हैं, आप सराबोर हैं। इसमें बड़ी श्रद्धा है, बड़ी लगन है आप सब में। यह एक छोटा मोटा कार्यक्रम है, एक छोटा कार्यक्रम है, कोई बहुत बड़ा विशाल नहीं है, लेकिन आप सब लोग आकर के यहाँ बड़ी शोभा बनाए हैं। और जो भी हमारे यहाँ भक्त पधारे हुए हैं, संत गुरुजन जो पधारे हुए हैं, वह इसकी सफलता के लिए, इस ज्ञान यज्ञ की सफलता के लिए अपने शरीर से और अपनी वाणी से बहुत कुछ कर चुके हैं, कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो सबके भोजन, समय से भोजन मिले, समय से जलपान मिले। खैर, समय से भोजन, समय से जलपान तो आप लोगों को हम नहीं कुछ करवा पाए हैं। जलपान क्या है? वही चना जो आप लोग बोलते चबाते, उसको क्या है? उसमें कोई खास बात है? तो वही थोड़ा बहुत जलपान हुआ है। अब पेट में फिर भूख लगी है, उसके लिए भी तैयारी हो रही है। तो हमारे जो संत और भक्त सब मिल करके भोजन की तैयारी में लगे हैं और कल से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उन्नति का साधन सेवा है। इससे आत्म शुद्धि होती, मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता सेवा से होती है। क्योंकि सेवा भावना से मन में अहंकार नहीं रहता है, गुरूर नहीं रहता है, किसी तरह का बैर भाव नहीं रहता, बल्कि सबके प्रति विनम्रता भाव रहता है, विनम्रता की भावना रहती है। तो सेवा कर रहे हैं, लगे हैं। और जो यहाँ
पास पड़ोस की हमारे पकरिया ग्राम से पधारे हमारे मौर्य परिवार की बहनें बिटिया और उनके सपुत्र आए हैं, सब लगे हुए हैं। सुबह जाड़े में सब लोग पड़े रहे हैं, लेकिन वो बर्तन धुले हैं। ये माताएं न हो तो विवाह और भंडारा इतना सफल जल्दी न हो पाए। ये महादेवी है, परमात्म स्वरूप है ये। तो इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है और कर रहे हैं। और जो हमारे श्री धीरेन्द्र दास जी, संत श्री धीरेन्द्र दास जी और श्री देवता दास जी रायबरेली से आए हैं। धीरेन्द्र जी उन्नाव से आए हुए हैं, कई दिनों से लगे हैं सेवा में, इसकी साफ सफाई में और भोजन में बराबर लगे हुए हैं, बड़ी तन्मयता बड़ी लगन के साथ में। और यहाँ के हमारे गणेश जी प्रजापति भक्त हैं और सब लोग लगे हैं इसमें, भोजन भंडार में बड़ी सेवा में लगे हुए हैं। अन्य हमारे भाई लोग लगे हुए हैं और लगभग सबका सहयोग है, शरीर से धन से। नहीं, यहाँ तो जंगल झोपड़ी है क्या? यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई खेती बाड़ी है, लेकिन आप लोगों के द्वारा ये सब चल रहा है। आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों की दया है, आप लोगों का प्रेम है धर्म के प्रति, भक्ति और संतों के प्रति। और संत गुरुजन यही चाहते हैं कि समस्त मानव जीवन में करुणा, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति बनी रहे, तो इस संसार का बहुत बड़ा कल्याण हो, उद्धार हो। तो हमारे संतों ने आपके सबके सुधार के लिए, यहां तो लगभग सभी सुधरे हुए बैठे हैं। हो सकता संत जो होते हैं वो दिव्य दृष्टि रखते हैं, आपके अंतरात्मा में झांक लेते हैं, आपके कार्यकलाप कार्य व्यवहारों को देखकर, और वे सोचते हैं कि किसी न किसी कोने में हमारे मन में, हमारे हृदय में कहीं न कहीं कोई दोष, कोई त्रुटि है, कोई कमी है। उसको हमारे संत को खोद खोद करके निकालते। बड़ी करुणा है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी दया है। कल एक मेरे से एक वैष्णव भक्त पूछ रहे थे, अभी ट्रेनिंग में हैं, साधु वेश शायद हुआ है, उनका नहीं हुआ है, लेकिन अयोध्या से हैं। कल उन्होंने भोजन दिया है, कुछ संतों का उनका लक्ष्य था 25 या 30 महात्माओं को भोजन ग्रहण कराना, उनको दक्षिणा देना, करके वो कल चले गए। मेरे से पूछ रहे थे कि यहाँ प्रतिवर्ष आप इतना इकट्ठा करते लोगों को और ये करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? तो हमने कहा कि आप तो संत वेश में हैं। तो कहा नहीं नहीं, हम अभी नहीं, अभी तो हम ट्रेनिंग में चल रहे हैं। तो हम कहा चलो ठीक है, खैर अभी इतनी है भावना, तो गुरुदेव से भी अपने पूछ लेना। अयोध्या के अच्छे संत हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे योग्य हैं, EMA किए हैं उनके गुरुदेव जी, बढ़िया पढ़े लिखे हैं। तो हमने कहा पूछ लेना कि ये संतों के सम्मेलन, संतों के कार्यक्रम, भंडारा, समागम क्यों होते हैं, क्या लक्ष्य है संतों का? आज से नहीं, मैं बताने लगा, आज से नहीं, अब कोई सीमाबद्ध तो है नहीं, तो बहुत दिनों से, हजारों वर्षों से, ऋषियों के जमाने से, वैदिक काल से भी ये संतों के समागम होते रहे हैं और यही लक्ष्य हो लेकर के रहते रहे हैं कि संतों का कोई अपना एक परिवार नहीं होता है कि अपने परिवार के लिए कुछ बटोरें, कुछ इकट्ठा करें।
बल्कि उनका परिवार है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। चलो बैठो, ठीक है, बैठो, चले, ठीक सजीवन जी, बैठो आगे। तो संतों का अपना कोई परिवार नहीं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम संतों का समस्त विश्व कुटुंब है। ये समझना चाहिए। संत इसलिए अपने कुटुंब को संभालने के लिए आप लोग कोशिश करते हैं ना। आप जितने यहाँ भाई बहन बंधु बैठे हैं ना, वो सब अपने समस्त कुटुंब को, परिवार को, भले ही भाई भाई अलग हो जाएं, लेकिन दूसरे के भाई का लड़का अगर, दूसरे भाई का लड़का बेटी अगर कहीं कोई गलती कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो अपने भाई से कहते हैं कि इनको संभालो, ये गलत मार्ग पे जा रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। तो देखो, यानी मोह है या भलाई करने का उनका लक्ष्य है कि बिगड़ने ना पाए। तो जैसे आप लोग अपने अपने परिवार को संभालते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, सुखी और संपन्न होने के लिए प्रयासरत रहते हैं, हर संभव उपाय करते हैं, संत महात्मा अपना वसुधैव कुटुंबकम, आपका छोटा छोटा कुटुंब है, छोटा परिवार है, लेकिन संतों का बहुत बड़ा परिवार है। पूरे विश्व की भलाई के लिए यहाँ छोटा सा कार्यक्रम है, थोड़े संत महात्मा हैं, लेकिन मानो यहाँ से आवाज निकलती है पूरे विश्व की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, सुधार के लिए और उद्धार के लिए। ये संदेश जाता है। ये मोबाइलों में सब कहीं पहुंच जाएगा, अरब में भी पहुंच जाता है। वहाँ से मेरे पास वो आए हैं यहाँ पे मोबाइल पे जी, वीडियो पहुँचता है। योग कितना बढ़िया है, इस मानव की खोपड़ी ने कितना कुछ बढ़िया कर दिया है। ये मानव भगवान, ये कितना बढ़िया प्रत्यक्ष भगवान, सगुण भगवान, ये सब सगुण भगवान, सगुण देवी देवता बैठे हुए हैं यहाँ पर, सगुण भगवान। और ये सगुण भगवानों ने बनाया है। ये सगुण भगवान ये अपने कंप्यूटर से खोज करके, ये कंप्यूटर है ना, ये दिमाग कंप्यूटर है, इससे जो खोलो वही प्रोग्राम्स आएगा। जो आप डबिंग कर लेंगे, भर कर लेंगे अपनी मेमोरी में, जो भर लेंगे। तो ये संदेश पूरे विश्व में जा रहा है कि कहाँ कैसी वाणी हो रही है, क्या चाहते हैं समस्त लोग। तो देखिए, संत कबीर साहब का एक दोहा या कहिए साखी, वह अपने दोहे को साखी नाम दिया है, एक नया नाम, दुनिया में कोई नहीं दिया। दुनिया में कहीं देखेंगे किसी की दोहावली है, किसी की सत्सई है, बिहारी के सत्सई है, और सबकी गोस्वामी जी की, लेकिन साखी नाम नहीं दिया गया। दोहे का नाम एक नया नाम साहब साखी दिया। साखी का मतलब होता है हिंदी में साखी है, फिर साक्षी, या आप कहिए गवाही, प्रायवाची शब्द तीन हो गए, साखी, साक्षी, गवाही। ये हमारे मानव जीवन की गवाही देते हैं कि वास्तव में तुम मनुष्य हो, तुम्हारे हृदय में जो बोल रहा आवाज आ रही, ये परमात्म तत्व की ही आवाज आ रही है, ये ब्रह्म की आवाज आ रही है, ये सोल की, ये रूह की आवाज आ रही है, ये खुदा की आवाज आ रही, रब की आवाज आ रही है। ये गवाही हमारे साक्षी जो है, मतलब हमारे जो दोहे हैं, वो साक्षी गवाही दे रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो साहब की साखी है, मैं रोऊं है जगत को। आप ध्यान दे ले पहले, संत कबीर एक ऐसे निर्मल निराले संत हुए हैं, विश्व में सबसे नंबर 1। कोई भारत के लिए रोता है, कोई अमेरिका के लिए रोता, कोई पाकिस्तान वाले, कोई हम आप अपने घर गांव के लिए रोते हैं,
दूसरे के लिए तो नहीं रोते हैं। लेकिन संत कभी नहीं, कभी काशी में पैदा हुए, काशी में साहब पैदा हुए। काशी में पैदा हुए और उनका मुख्यालय काशी रहा है। पूरे भारत भर में घूमे, छोटे छोटे देश जो इधर हैं, अफगानिस्तान वगैरह, अरब और कई कंट्रियों में गए हैं साहब अपने जीवन में ही, सब कहीं घूमे, लेकिन मुख्यालय अपना काशी रखा है। लेकिन वो रोते किसके लिए हैं? काशी के लिए नहीं। कल्पना कैसे किसकी करते हैं, भलाई कहां तक किसकी सोचते हैं? मैं रोऊं है जगत को, मैं को रोए न कोए। हम पूरे जगत के, पूरे संसार के लिए रोते हैं कि पूरा संसार दुखी न हो। हम रो ले तो रो ले, हमारे आंसू निकले, लेकिन पूरी दुनिया में किसी के आंसू न निकले, कोई दुखी न हो, सब सुखी हो जाए, सभी प्राणी सुखी हो। और यही भाव ऋषियों के भी रहा, सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुम्बकम। यह है संतों का भाव कि संत पूरी दुनिया की भलाई के लिए कार्य करते हैं, त्याग करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, समाधि में बैठते हैं, चाहे वह मंदिर में जाए, चाहे कहीं भी जाए, तो भी प्रार्थना करेंगे। सुबह प्रार्थना होती है, शाम को भी संध्या वंदना होती है, और जब सोते उठते बैठते हैं साहब तो यहाँ तक कह देते हैं, जहाँ जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। साहब कहते हैं मैं जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की भलाई के लिए मैं जहाँ जहाँ, जिन जिन देशों में या जहाँ जहाँ जिस प्रदेशों में मैं जाता हूँ, तो मैं सबके लिए परिक्रमा करता हूँ, सबकी भलाई के लिए। कोई जाता है यहाँ पर गिट्टी आगे बढ़ाते हुए, यहाँ सड़क पर बहुत लोग जाते हैं लालता मैया के यहाँ, और भुइयाँ ताली के लिए कुछ जाते हैं, कुछ वीर बावन में जाते हैं, यहाँ पर हैं पास ही में, तो पेट के भल चलते चले जाते हैं। कई माताएं ढोल बजाती हुई जाती साथ में, गले में टांगे, सतुआ पिसान बांधे बेचारी, उनके साथ में वो भी चलती हैं। मैंने पूछा माता ये कौन है? कहा हमारा भैया है। कहीं किस लिए प्रार्थना कर? हम कहा किस लिए? इतनी तपस्या, इतना सब शरीर को रगड़ रहे हैं और परेशान हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, महीनों पड़े रहेंगे घर पर, दवाई करेंगे, तो क्यों कहते महाराज क्या करें, कोई बच्चा नहीं होता है, तो सोचते हैं ललिता मैया के का परिक्रमा कर ले तो एक बच्चा हो जाए। एक बच्चे की भावना है, तपस्या करते परिक्रमा तो एक बच्चे होने की भावना करते हैं। कोई कहता है, किसी के कई बार पूछा, एक बार जा रहे थे वहाँ घूमने के लिए, तो एक तेजराम की बाग, वहाँ मैंने पूछा, तो कहा महाराज सोचते हैं कि लड़के की शादी नहीं हो, तो हम गरीब हैं तो शादी हो जाए, मैया शादी कर दें। तो हम कहा चलो ठीक है भाई, मैया के पास बिटिया उटिया होंगी तो अपन कर देंगी, क्या है, अच्छी बात है, कर दे, बढ़िया है। तब देखो जिसका भाव जो देखो, उसकी किसकी चाहना क्या है। सबकी चाहनाएं अपने अपने स्वार्थ, स्वार्थ यानी अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने प्राप्त होने के लिए कुछ लोग परिक्रमा करते हैं। यहां तक कि गांव की भलाई के लिए भी परिक्रमा लोगों को नहीं सुना होगा, आपने सुना कि हम सरैया के लिए परिक्रमा करें या महदापुर के लिए परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, शायद किसी के मन में ये भी हो कि महारानी हम परिक्रमा करते हैं कि फलाने का परिवार चला जाए, विदा हो जाए तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो, काहे से ऐसे लोग होते हैं। मैंने कई लोगों को फैजाबाद में देखा है, टटका करते हैं लोग ना, वो खप्पर वगैरह धरते हैं, वह नींबू काटते हैं, टटका उटका करते कुछ कपड़ा रख देते हैं। तो हम एक से पूछा कि दादा आखिर ये चौराहे पर क्यों रखा जाता है? तो कहा महाराज ये आप नहीं जानते, आप कबीरपंथी, आप कहाँ जाने महाराज,
यहाँ ये रखा जाता है कि हमारे घर की अलाय बलाय, हमारे घर का जो दुख मुसीबत बीमारी है, कोई नांग जाए, कोई हट जाए, उसके परिवार पर चला जाए। एक दूसरे का अनबल, दूसरे को दुख देने, पीड़ा देने के लिए, दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए भावनाएं कितनी भरी है, आप सोचो पहले। और हम भगवान से अपना भला चाहते हैं, कैसे भला होगा? भला नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कर्म संस्कार हमारे पीछे पीछे चलते हैं। तो संत जो कबीर साहब हैं कहते हैं, मैं जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, सबकी भलाई के लिए, सबके उद्धार और सुधार के लिए, सबके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई अंधेरे से उजाले में आ जाए, कोई स्वयं को पहचान ले, कोई अच्छे रास्ता पर लग जाए। तो हम जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, मैं सबकी पूजा के लिए, मैं सब कुछ जो कुछ कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य है कि जो मैं करूं सबकी पूजा हो जाए, सबका भला हो जाए। इसलिए संत जो भंडारा मेला करते हैं, जो सत्संग करते हैं, वो सबकी भलाई के उद्देश्य के लिए करते हैं कि सबका सुधार और उद्धार हो जाए। ये लक्ष्य लेकर के मेला भंडारा करते हैं। अब किसी का कोई अपना भाव हो और इसके सहारे घर में कभी जिंदगी में तो जल्दी जल्दी मौका भी नहीं मिल जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि तुलसी घर के घेर में कार्तिक 12 मास। गोस्वामी जी कहते हैं कि घर का घेरा इतना लंबा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन मानो कार्तिक 12 मास। जैसे पहले कहावत थी, पुरखे लोग जब हम छोटे थे, अरे भैया 13 कार्तिक 3 साल, 13 दिन में बो जाए कार्तिक में, न खेती बेकार हो जाएगी। साधन इतने नहीं थे, मिट्टी सूख जाती तो बीज जमेंगे नहीं, ओद कम हो जाएगा, नमी कम हो जाएगी, खेत की डीले सूख जाएंगे, बीज जमेंगे नहीं। तो 13 दिन में बो जाए, 13 कार्तिक। तो कार्तिक में ज्यादा सोते भी नहीं थे, न बैलों को सोने देते थे। जल्दी खिला दो 4 बजे 3 बजे रात में, हाँ, और उठ करके जल्दी सूरज निकलते निकलते खेत की जुताई भी हो जाए और खेत का पलेवा भी लग जाए, मतलब सिरावन भी चल जाए, डीले भी, ओस जो है नमी सूखने ना पाए, ये लक्ष्य था। तो 13 दिन में कार्तिक बो जाए तो फुर्सत खाने की नहीं रहती थी, शुद्ध बैठने की फुर्सत नहीं रहती थी, शुद्ध खाने की फुर्सत नहीं रहती थी। 13 कार्तिक 3 आषाढ़, और 3 आषाढ़ का जल्दी जल्दी बोझ जाए, जल्दी जल्दी डाल दो कोदो धान और बाजरा ज्वार अरहर वगैरह, जल्दी जल्दी बो दो भाई। बरसत रहा एक तरफ पानी, एक तरफ किसान बोते रहते थे। 13 दिन में सब बो जाता था, फिर 3 दिन में लगभग, मतलब पुरखे कहते थे ऐसा। तो गोस्वामी जी उसी को लक्ष्य को लेकर, क्योंकि उसी पीरियड में पैदा हुए थे, आज के 400 वर्ष पहले। तो गोस्वामी जी कहते तुलसी घर के घेर में कार्तिक 12 मास। घर के घेरा में मानो 12 महीना कार्तिक है, सोते जागते उठते बैठते, हाय खेती, हाय बोना, हाय ये करना, हाय वो करना, यही तो रहती तृष्णा। तो मानो 12 महीना खेती हो रही, 12 महीना। अब तो जायद की फसल जगह जगह कई जिलों में 12 महीना होती है, एक भी महीना एक खेत नहीं कहीं छूट पाओगे, एक विश्वास। तो इसलिए फुर्सत कहने का भाव है कि फुर्सत घर की गृहस्थी में घेरे में जल्दी नहीं रहती है। अपना अपना काम छोड़ करके सब लोग आए हुए हैं, जाने अनजाने चेहरे यहाँ पर बहुत आए हुए हैं। सब काम की फुर्सत लेकर के, काम को छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो सत्संग के बहाने से आ जाते हैं थोड़ा, तो मन की काई हट जाती है, मन का मोह थोड़ी देर हट जाता है। यहाँ पर सब लोग त्यागी बने हुए हैं, सब लोग त्यागी, घर त्याग करके आए ना, सब लोग अपना अपना घर त्याग करके, परिवार त्याग करके, जिला त्याग करके आए, छोड़ करके आए। तो इतने देर तो सब साधु ही हैं भाई, त्यागी तो है ही, और सुनेंगे कुछ लेकर के, यहाँ से प्रसाद जाएंगे, संतों की वाणी प्रसाद लेकर के, और कुछ प्रसाद नहीं। और अपने अपने गांव में, घरों में परिवार जो है प्रचार करेंगे, वहाँ ऐसे ऐसे संत आए थे, ऐसी ऐसी कहानी कहे थे, ऐसी वाणी कहे थे,
भाई बहुत अच्छा था। दूसरे सुनते कहे यार हम नहीं जा पाए, हम नहीं जानते थे इतना, हमसे बताए नहीं, या आप बताए थे हमें फुर्सत नहीं। तो आप लोग प्रसाद लेकर जाएंगे, बांटेंगे। संतों के मुखारबिंद से जो अमृतवाणी रूप प्रसाद निकलता है, तो लक्ष्य यही रहता है कि आप लोग आ जाते हैं और दूर दराज से आ जाते हैं। और ये मैक जो है, पहले मैक वैक का साधन नहीं था, नाच नौटंकी भी बिना मैक के होते थे, कोई भी धर्म का कार्य हो। लेकिन अब साधन बेहतरीन है, जो नहीं सुनना चाहते हैं वो भी ये साधन वैज्ञानिकों ने इतना दे दिया हमें, तो बहुत दूर तक सुनेंगे। बहुत नहीं सुनना चाहते, कहीं नहीं रही तो आधी रात तक कान फोड़ा करते हैं। अरे पंडित लोग तो 12-12 बजे नहीं बंद करते भैया, इनके और कौन काम है। तो कम से कम यही सुनेंगे, बरबस सुनेंगे, कहाँ ले जाएं, कान में कुछ डाल तो सकते नहीं। तो चलो माइक का प्रबंध, हारनों का खूब दूर दूर तक सुनाई दे, कई गांव तक, तो सबको लाभ हो जाए, सबको संतों की अमृतवाणी मिल जाए। यह लक्ष्य लेकर के संत महात्माओं का कार्यक्रम होता है। विद्वान संतों को बुलाया जाता है, अन्य संतों को बुलाया जाता है कि उनके दर्शन करो। दर्शन करने से भी मन परिवर्तन हो जाता, परिवर्तित हो जाता, विचारों में परिवर्तन हो जाता। उनकी वाणी को सुन करके परिवर्तनशील है संसार और परिवर्तनशील जीवन हमारा, तो कुछ परिवर्तन करके यहाँ से जाएं। आप लोग कल से सुने हुए हैं, तो जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो कुछ, हाँ आज तक जो कुछ हम गलत हमसे हुआ है, गलत वाणी हुई है, गलत व्यवहार हुआ है, उसका परित्याग करने का यही संकल्प लें। ये तीर्थ है, यहाँ कुछ छोड़ करके जाओ। लौकी बैंगन कद्दू नहीं छोड़ना है। पंडित जी कहते हैं कि पंडित जी, पंडा कहते हैं तीर्थों में कोई फल छोड़ करके जाओ, फल छोड़ करके जाओ। पंडा नहीं कहेगा तंबाकू छोड़ दो, क्योंकि तंबाकू खुद ही खाते, बोलते नहीं बनता है। भगवान के पास ही में एक गिलास उलट देते हैं, तो वो कैसे कहेंगे तंबाकू छोड़ करके जाना, या मांस छोड़ करके जाना, मछली छोड़ करके जाना, मुर्गा छोड़ करके जाना, शराब छोड़ करके जाना, ये तो कहेंगे नहीं। फल छोड़ दो। अरे फल खाओ, फल से ऊर्जा बनेगी, तुम्हारे एनर्जी बनेगी, ताकत आएगी, खून बढ़ेगा, तो फल छोड़ाते हैं। बहुत लोग मिले, भंडारा भी हो, भंडारे में नहीं खाए, कहा कद्दू तो हम छोड़ करके आए, लौकी हम छोड़ करके आए, कोई कहता है। इस तरह का सब छोड़ देते हैं फल फूल। तो वहाँ से नहीं, आज परित्याग करके जाना अपनी भूलें जो अपनी जिंदगी में मन को, बुद्धि को, विचारों को खराब करे, ऐसी चीज़ों को यहाँ छोड़ करके जाना है। ठीक, तो जो कुछ सुना गया है उसका अपने जीवन में जरूर हम उतारें, अपने जीवन में उतार करके यहाँ से जाएं। संकल्प लेकर के कुछ छोड़ करके यहाँ से जाएं। बाद में करना, बीच में कोई बंदगी नहीं करेगा। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बाधा पड़ती है, अभी बाद में बंदगी कर लेंगे एक साथ में। तो यह है भौतिक जीवन, पंच भौतिक जीवन। 4 महाभूतों से ये शरीर हमारा बना हुआ है और ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है, क्षण भंगुर है। तो आइए, जो कुछ हमने कल से सुना और सब संतों का उद्देश्य यही रहा है, भक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में, साधना के लिए अजय जी जल्दी, ध्यान की जो है बातें जो है कि बताई गई हैं, साधना की बातें बताई गई, कुछ त्याग करने की बातें बताई गई हैं। तो यहाँ से कुछ त्याग करके ही जाएं। अजय भैया जल्दी करो। तो आइए, संत कबीर साहब में त्याग की भावना बताई जाती, कर्मों के सुधार की भावना बताई जाती है। और कर्मों का सुधार हो जाए तो संस्कार भी सुधर जाए, हृदय सुधर जाए, मन सुधर जाए, कर्म भी सुधर जाए हमारे, तो जीवन ही बढ़िया देवतुल्य बन जाए, देवतुल्य बन जाए। इसलिए हमें सुधारना। यहाँ अन्य मतों में सब जगह कहीं नहीं बताया जाता है,
बहुत जगह तो बताया जाता परमात्मा को केवल जान लो बस, अपने को जानने की जरूरत नहीं। लेकिन ये संत कबीर साहब का मंच एक है, संत कबीर स्वयं को झांकने के लिए, स्वयं को देखने के लिए, स्वयं को ठीक करने के लिए ये संत कबीर साहब के मंच से ये आवाज आती है। और सब जगह जाइए कोई परमात्मा को तुरंत दिखा देता है, आंख मूंदो परमात्मा के दर्शन करवा देते हैं। बड़ी मुश्किल है, परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। लेकिन यहां दर्शन जितना दिखाई दे रहा है ये देखने वाली चीजें हैं, लेकिन परमात्मा देखने वाली चीज नहीं है। आप ना आंखों से देख सकते, ना हाथ से पकड़ सकते हैं। वह सत्य तत्व, वह परम तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, राम तत्व, जीव तत्व, चेतना तत्व, वह रूह तत्व, वह सोल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको हाथ से पकड़ नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते। अनुभूति करो, अनुभव करो। और ये प्रत्यक्ष है। हम बोलते हैं इसलिए हम हैं, हम देखते हैं सबको इसलिए हम हैं। मैं जानता हूं सबको इसलिए मैं हूं। मैं ना होता तो मैं क्या देखता? मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी खोपड़ी, मेरी आंखें, मेरा पेट, मेरे पैर, मेरा घर, मेरा परिवार, ये कहने वाला कौन है? ये सबसे अलग है। समझ मिलता है, अलग है। जैसे कोई घर के बीच में खड़ा हो आंगन में, किसी सज्जन को ले जाए, हम लोगों को घर में पदार्पण करवाते हैं, जिसको पधरौनी बोलते हैं कि पधार दें। महाराज ये बाथरूम है, ये लैट्रिन है, और ये किचन रूम है, और ये घर में कुछ सामान रखने की चीज़ें, यहाँ महिलाएं रहती, कोई बहू बेटे इसमें रहते हैं। ये हमारे कोई गेस्ट, मतलब ये आ गए, मेहमान आ गए तो उनके लिए ये है। महाराज इतना सब कुछ है। और ये ऊपर हमने बनवा दिया, ये जीना बनवा दिया। तो बताने वाला घर हुआ, बताने वाला घर होता है। आप लोग कल से सत्संग सुन रहे हैं, जो कह रहा है कि मैं मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरे पैर, तो वो शरीर है, वो हाथ पैर है। ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष बोध है कि जो कह रहा है वो शरीर से, हाथ पांव से अलग है, संयोग है केवल, और उसका अनादि से संबंध चला आ रहा है। लेकिन जब वासना दग्ध हो जाए, नष्ट हो जाए, दुर्वासना और कोई भी वासना न रह जाए, तब इसका संबंध विच्छेद भी हो जाता है, मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए संत साधना बताते हैं। तो पहले तो स्वयं का बोध करना चाहिए, और जो स्वयं का बोध हो जाएगा तो परमात्मा का बोध होना बाकी नहीं रह जाएगा। ये कबीर साहब ही नहीं कहते हैं, गोस्वामी जी कहते, जानत तुम्हें हो जाए। तुम स्वयं को जानो तो तुम परमात्मा में, तुम परमात्मा स्वयं हो जाओगे। फिर ढूंढने की बात नहीं है। हीरा पायो गांठ गठियायो, बस गांठ में बांध लो। लोग कहते हैं ना कि हमार बात गांठ में बांध लो, कहते हैं ना कहावत। तो साहब कहते हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वह को क्यों खोले? अब काहे खोली? कांच है कि हीरा है, का है? तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय न रह जाए, दुविधा न रह जाए, दुर्मति न रह जाए, दोमति न रह जाए। यहाँ से परख लो। ये पारखी सदगुरु संत बैठे हुए, ये पारख सिद्धांत का मंच है सदगुरु कबीर साहब का। तो जब हीरा, सत्य हीरा मिल जाए, वो हीरा हृदय में विराज रहा है, और हीरा तुम स्वयं हो, परम तत्व तुम स्वयं हो, राम रब तुम स्वयं हो। इसको जान लो, पहचान लो, और उसी के अनुसार कार्य भी करो। लेकिन कब तुम्हारा मन, वाणी, कर्म
जब पवित्र होंगे तभी स्वयं का बोध हो जाएगा। जब पारखी सदगुरु मिलेंगे, उनसे जानकारी करोगे और साधना में उतरोगे, तब बाहर मन भागता है, बाहर आंखें दृश्य देखने के लिए दौड़ती हैं, कान बाहर के मधुर शब्द, मीठे शब्द, अश्लील शब्द सुनने के लिए भागते हैं, उधर लगा देते हैं तो इधर का कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए साहब सावधान करते, मैं चितवत हूं तो ही को, तुम कहां देखते हो, तुम्हारा ध्यान कहां है, हम तो तुम्हारी तरफ चिता रहे हैं, तू चितवत कछ और। लानत ऐसे चित्त को, एक चित्त दुई ठोर, तुम तो अकेले हो, लेकिन चित्त दो ठोर रहेगा तो कैसे बनेगा। आप ट्रेन में बैठेंगे, चित्त कहीं दूसरी जगह है, कुछ दूसरी सोच, कुछ दूसरा सोच रहे हो, तो निश्चित आपका स्टेशन छूट जाएगा। लक्ष्य जाकर हो। तो इस तरह साहब कहते हैं कि मैं चितवत हूं तो ही को। इसलिए हमारा चित्त जब पवित्र होगा, शुद्ध होगा, लक्ष्य बढ़िया होगा, तो हम स्वयं की तरफ, तो हमारी बाहर की दौड़ रुक जाए। इसलिए मन की एकाग्रता बताए हैं संतों ने, मन की एकाग्रता लिए ध्यान बताया, साधना बताया है। बाहर से अपना सोच, बाहर का लक्ष्य, बाहर का ध्यान हटा करके अंतर्मुख हो जाओ, बाह्यमुख से वृत्तियां हट करके अंतर्मुख में हो जाओ। ये आप सबके लिए साधना है, ठीक है। तो जब क्रोध रहित हो जाओगे, काम रहित हो जाओगे, लोभ रहित हो जाओगे, मोह रहित हो जाओगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा, मन शुद्ध और पवित्र एकाग्र होगा, मोक्ष है। भागने की जरूरत नहीं घर से, फिर भेष तुम्हारा कोई हो, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। भटक न जाओ, और भटकोगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि स्वयं के बोध के लिए अपने आप में घूमना होगा। भीतर चलो ना, भीतर आओ। हमारा बाहर मन भागता है तो भीतर करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। बाहर के शब्द सुनते हैं तो बाहर मन भागता है, बाहर सोचते हैं तो बाहर मन भागता है, चित्त वृत्तियां भागती हैं, मन बाहर गलत वासनाओं में भागेगा तो इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, समझे। तो इसलिए भीतर आओ भाई। तरना चाहते हो ना, सब लोग बुराइयों से, दुखों से तरना चाहते हैं ना, तो कहां जाओगे ना, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तो तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तो तर जाओगे। तुम तरने के लिए बहुत दूर भागते हो और वही घाट पर नहाते हो जिस घाट पर शुभ बताया गया, 3 धाराएं मिली हैं। तुम बाहर भागते हो ना तरने के लिए, और कितने लोग तर के बजाय तरे चले गए, सुने होंगे ना, और टीवी पर देखे होंगे। तमाम घाट बनाए गए, अनाउंसमेंट होते रहे, करते रहे, सिपाही लोग जल में खड़े, नावों पर खड़े खड़े कि सब तमाम घाट बने हैं, लेकिन वहां नहीं तरेंगे, क्योंकि गंगा मैया की त्रिवेणी की शक्ति यहीं क्षीण हो जाएगी, आगे शक्ति गंगा मैया में नहीं रह जाएगी। इसलिए एक दिन पहले से सोने लगे वहां आधी रात में कि 12 बजे नहा लें। 12 बजे नहाने का कोई टाइम है? जल्दी नहा लें भाई, जब भी नहा लो, चलो ठीक से कई घाट पर नहा लो। तो शरीर के नहाने के लिए, शरीर को साफ शुद्ध करने के लिए, लेकिन मन तुम्हारा जो गंदा है, वित्रियां गंदी हैं, वासनाएं गंदी हैं, दोष दुर्गुण तुम्हारे में हैं, आहार विहार की शुद्धता नहीं है, तो वहां जल भी बेचारा मजबूर है। तीर्थों में, इसलिए तीर्थों तो स्नान कर ही चुके, गोता सत्संग दरिया लगा लीजिए। तीर्थ में तो आप स्नान कर ही चुके, तमाम तीर्थ में होंगे, लेकिन गोता सत्संग दरिया नहा लीजिए।
कपड़े तो साबुन सोडा से धुल जाएंगे, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए, विचारों को शुद्ध करने के लिए वहां भी जल भी बेचारा मजबूर है। जल सोडा साबुन जो है से सफा नहीं होगा, वहां जल मजबूर है, वहां नहीं साफ कर पाएगा। इसलिए यहां से शुद्धिकरण करो, यहीं से शुद्ध अपने मन को करो। तो आज से अब यहाँ एक भक्ति क्षेत्र है और भक्ति के मंच पर आप, ज्ञान मंच पर आप विराजमान है पंडाल में। तो आज से जितने लोग संकल्प कर ले कि भाई जो गुरु नहीं किए हैं वो गुरु करना है, ठीक है ना? गुरु जरूर करना है, लेकिन जानबूझ करके भाई, समझ बूझ करके, तौल करके। ये न समझो हम तो भाई फला हैं। मैं कहता हूं मुसलमान भी जब तक कंठी माला नहीं पहनेगा और साधना भजन भक्ति नहीं करेगा, आहार की शुद्धता नहीं करेगा, तो उनका खुदा उनको कल्याण नहीं दे पाएगा। ईसा मसीह का परमेश्वर तुम्हें तार नहीं सकता। आहार की शुद्धता नहीं होगी तो, विचारों की शुद्धता नहीं होगी, मन की पवित्रता नहीं होगी, तो इस धरती पर तारने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि हमको तो तार देंगे, हम कुछ भी करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम तो जानबूझ करके अंधेरे में भागे जा रहे हैं, भगवान खुद ही अंधेरे उजेरे में ले जाएंगे। तो लोग, बहुत लोग यही सोचकर बैठे हुए सत्संग में नहीं आते हैं। कबीर साहब एक बार गए, एक गांव में चले गए। लोगों ने प्रचार कर रखा था कि काशी से एक ऐसे संत आए हुए हैं कि वो ऐसी दवाई देते हैं जो समस्त रोग, तुम्हारे मानसिक रोग हैं, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो मानसिक बीमारी है, वो बहुत बड़े वैद्य आए हुए हैं, काशी से आए हुए हैं, और वह आपका सारा रोग विनाश कर देंगे, आपके मन का। तो वहां के लोगों ने घेर करके कहा, जाओ वैद्य घर आपने, यहां बात न पूछे को। सुना है तुम काशी से आओ, बड़े भारी वैद्य हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी वैद्य यहां काम नहीं करेगी। यहां तुम्हारी बात तुमसे कोई नहीं पूछेगा, तुम जाओ महाराज जी, जाओ वैद्य घर आपने, यहां बात न पूछेगा कोई। और जिनिया भार लदाइया, जो परमेश्वर खुदा, जो अल्लाह भगवान, जिन लोगों ने हमें शरीर, जिन उन महापुरुषों ने शरीर दिया, भगवान ने, परमात्मा ने, खुदा ने, ये जो भार हमें सौंपा है, दिया है, वही हमारा निर्वाह कल्याण करेंगे, तारे चाहे बोरे। हमको कुछ करने की जरूरत, हाथ पैर डुलाने की नहीं। मतलब साफ इनकार कर दिया, हमारा ताराहना तो ऊपर है, यह धरती के नीचे है, यहां आप लोगों की जरूरत नहीं है। आज बहुत लोग आशा लगाए बैठे हुए, साधु महात्मा क्या करेंगे भैया? वही तारेंगे, वही बोरेंगे, वही जन्म दिया है, वही मारेंगे, वही कल्याण करेंगे, चाहे नरक में डुबा दे, चाहे स्वर्ग में ले जाए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग यही पकड़े बैठे तो सत्संग में नहीं आते, ये भूल है। इसलिए आओ, अपने आहार विहार को शुद्ध करो। अभी पहले कुछ दिन मैंने सुना, आज शायद 1 महीना लगभग हो गया होगा, मेरे को एक भक्त ने बताया कि मेरे साथ में एक सज्जन हैं, वो कहते हैं कि मेरे सिद्धांत में तो ये बताया जाता, मेरे धर्म में, कि जितने जो आप गाय, बैल, भैंस या मुर्गा या मछली, जो कुछ तुम इस धर्म में आ जाओगे, उनको मारोगे, खा लोगे, तो उनका कल्याण हो जाएगा और वो परमेश्वर के घर चले जाएंगे, उनका स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे धर्म के लोग, ऐसे गुरु लोग पढ़ा रहे हैं। जैसे पहले वैदिक युग में जब चारवाक पूछता था, कुछ होम हवन किया जाता था, तो कहते थे कि ये जो होम हवन जानवरों को मारकर कर दिया जाता है, देवी को बल चढ़ा दी जाती है,
ये देवताओं को पशु बल दी जाती है, तो ये सब क्या पाप नहीं है? चारवाक कहता था। तो कहते नहीं, ये पाप नहीं है, बल्कि जिन पशुओं को इसमें होम दिया जाएगा भगवान के नाम से, देवता के नाम से, वे सब पशु मर कर करके और स्वर्ग में चले जाएंगे। जो जितने होम कर दिए जाएंगे, बलि चढ़ा दिए जाएंगे, वो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। चारवाक ने कहा अच्छा, तो यहाँ ये क्यों पशु बल कहे? ये नरक भोग रहे हैं, ये पशु योन में है, ये पशु योन में है, और ये बेचारे नरक जानवर भोग रहे हैं, और इनकी जो आहुति दे दी जाएगी, बल दे दी जाएगी, तो ये सब स्वर्ग में चले जाएंगे, नरक इनका दूर हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। चारवाक ने कहा अरे, तब तो तमाम दुनिया में मनुष्य रोगी हैं, आपके माता पिता बूढ़े वृद्ध हैं और मौत मांग रहे हैं कि भगवान हमको मौत दो, तो उन अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों नहीं काट करके हवन कर देते हो, जो सीधे स्वर्ग में चले जाएं? तो उनको कहा गया ये अधर्मी है, नास्तिक है। चारवाक को नास्तिक बताया गया है। आप सोचिए, पहले ऐसे गुरु लोग, ऐसे धर्म मत मजहब बता रहे हैं कि जिन प्राणियों की हत्या करके तुम मांस खा लोगे, वे प्राणी तर करके तुम स्वर्ग में जाओगे परमेश्वर के। परमेश्वर बहुत बढ़िया स्वर्ग खोले हैं कि बकरी भेड़ी किसी को न बनाओ, खा करके तुम हमारे दरबार में आ जाओ, और इस स्वर्ग को भी नरक बना दो। अरे बाबा, जब इसको नरक बना दिए तो तुमको बाकी रखेंगे? जब वहां पशु पक्षी नहीं मिलेंगे तो परमेश्वर को रखेंगे? परमेश्वर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। समझे? ध्यान दो, इस झांसे में मत आना, और तुम्हारे दुष्कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अच्छे कर्म भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए भगवान बुद्ध ने भी इंगित किया है, और महाभारत में सम्पायन के, भगवान व्यास के शिष्य जो सम्पायन थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की है व्यास जी ने, सम्पायन ने पूछा भगवान व्यास से, गुरुदेव मनुष्य दुख सुख का जो करता है, कर्तव्य करता है, तो क्या उसको मिलता है? तो कहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, मनुष्य का पीछा जो है, अच्छे और बुरे कर्म दो संस्कार होते हैं। तो दुष्कर्म का दुख मिलता है, सत्कर्मों का सुख और शांति मिलती है, परिणाम उसका। तो ये मनुष्य के साथ साथ लगे रहते हैं, और यही बात धम्म पद में भगवान बुद्ध ने भी कहा है, प्रथम गाथा में, पहली गाथा में। यह यहां समझ लेना है, इस झांसे में नहीं रहना। ये न समझो हम फला धर्म में हो गए, फला मजहब में हो गए, तो हम पाप करें खूब कस करके, छक करके, राम का नाम ले ले, अल्लाह का नाम ले ले, और परमेश्वर का नाम ले ले, यीशु का नाम ले ले, तो हमारे सब पाप कट जाएंगे। तो ये तुम्हारे मन का अपना भ्रम है, कटे पटेंगे कुछ नहीं। वे तुम्हारे समय समय तुमको देख देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है, मनोपुब्बम गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, मनसा से पदुठेन भासत्वा करोत्वा ततोनंग दुख मनवेति चक्कम वाह वा तो पदंग। ये पहली गाथा धम्पद की है, भगवान बुद्ध की वाणी। महात्मा बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बम गमा धम्मा, पाली भाषा में कहते हैं मनोपुब्बम गमा धम्मा, मन बहुत गमन करता है, यानी बहुत द्रुतगामी होता है, बहुत तेज चलता है, बिजली से भी ज्यादा चलता है, हवा से भी ज्यादा द्रुतगत होता है। मनोसेट्टा मनोमया, मन सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य का। मन बहुत द्रुतगामी है, बहुत श्रेष्ठ है, और बहुत आगे चलता है दौड़ करके, इसलिए सावधान रहो। मनोपुब्बम गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, मनसा से पदुठेन, जो तुम्हारी मनसा है, जो वासनाएं हैं, पदुठेन, यह तुम्हारी वासना, तुम्हारी भावना प्रदूषित है। पदुठेन, पदुठेन का मतलब पाली में होता है, पाली भाषा में पदुठेन प्रदूषण, विकार।
पदुठेन, यानी तुम्हारे मन में, बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में प्रदूषण भरा है, विकार भरा हुआ है, तो वह विकार पदुठेन भासत व करोत व, मन में सो करके उठे तो मन में अगर दुष्भावना बनी है, खराब मन है, खराब वासनाएं हैं, तो पत्नी को गाली देगा, बच्चों को गाली देगा, पशुओं को गाली देगा, और गुस्सा क्रोध में रहेगा, व्यवहार करेगा, गलत करेगा। भासत व करोत व, यानी मन में जो प्रदूषण है, विकार है, तो विकारी मन के द्वारा वाणी निकलेगी तो विकारी निकलेगी, अच्छी वाणी नहीं निकलेगी। करोत व, करोत का मतलब होता है व्यवहार करना, कार्य करना। कुछ भी कार्य व्यवहार करेगा तो वो गलत होगा, गड़बड़ होगा, क्योंकि मन विकारी है ना, भावनाएं गलत हैं। भासत व करोत व तदोग्न दुख मनवेति, इसलिए मनुष्य का मन दुखी रहता, उसका कैसे चक्कम वह तो पदंग, जैसे चक्का बैलगाड़ी के पहिए चलते हैं तो बैल आगे चलते हैं ना, बैलगाड़ी कुछ दिन में नहीं जानेंगे लोग, लेकिन अभी तो जानते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के आगे आगे बैल चलते हैं, और बैलों के पांव के पास ही भी बिल्कुल नजदीक जो है चक्का बनाए हैं, और चल रहे हैं बैलों, और बैल का पीछा नहीं, बैल चाहे जितना भागे लेकिन चक्का तो उनके पीछे। तो आदमी चाहे तीर्थ में भागे, चाहे कहीं भागे, जंगल में भागे, घर में भागे, मंदिर में भागे, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हारी दुर्वासना, तुम्हारा दुख जो है, अशांति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी मन, भावना, बुद्धि, विचार, आहार, व्यवहार सब गलत है, दूषित है, इसलिए तुम्हारा वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे बैलों का पीछा चक्का नहीं छोड़ते। फिर दूसरी गाथा में कहते हैं मनोपुब्बम गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, मनसा से पसन्नेनी, वहां पदुठेन रहा, मनसा से पसन्नेनी, भासत्वा करोत्वा ततोनंग सुख मनवेति, छाया व अनुपायनी। तो आनंद से कहते हैं बुद्ध आनंद कि जैसे मन बड़ा द्रुतगामी होता, आगे चलता है और श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य के मन में यदि प्रदूषण भरा हुआ है, विकारी मन है, मन में प्रसन्नता है, मन में खुशी है, मन में जो है विचार अच्छे हैं, भावनाएं अच्छी हैं, तो भासत व करोत व, तो वह प्रसन्न मन से जो बात करेगा वो हंस करके करेगा, मुस्करा करके सबसे बोलेगा, व्यवहार और कर्तव्य कार्य करेगा वो बड़े गुनगुना करके करेगा, गुस्से में नहीं, कुछ भजन गा करके, कुछ साखी शब्द गुनगुना करके, कुछ श्लोक गा करके, कुछ नाम श्रवण करके कार्य करेगा बढ़िया खुशी में, क्योंकि मन में प्रसन्नता है ना। तो सुख मन वेती, तो उस व्यक्ति के पीछे सुख और शांति चलेगी, साथ साथ कैसे चलेगी, छाया व अनुपायनी, जैसे छाया मनुष्य जलता है तो छाया उसके साथ साथ चलती है, तो सुख शांति छाया की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। जो मन ठीक है, विचार ठीक है, और मन में प्रदूषण है, मन विकारी है, तो घर में भी विकार रहेगा, घर में लड़ाई होगी, खुराफात होगी, पत्नी का मन विकारी है, पति का मन विकारी है, अगर पत्नी का मन शुद्ध है, पति का मन विकारी है, तो वो विकार उनके भी विकार मन में घोल देगा, विकार ज्यादा गुस्सा गाली गलौज करेगा तो कहेगा पिए हैं ज्यादा, चलो ठीक है, और अगर शाम समझ बूझ करके गाली देते हैं, होशो हवास में है तब भी गाली देते, तब भी पत्नी फिर कहे काज पिए हो, काज ज्यादा पी लियो, कबहू पियत नहीं रहो, काज ज्यादा पी लियो, तो कहें कहाँ पिए है रे, कब पिए है, तो और गाली देना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो हंस करके कहती थी, और जब गाली गलौज करती तेरी माँ का ढेका का, कही यही हमारी महतारी, फिर देखो हमारे बाप कुछ न कहो, हमारे माँ बाप का बेगारी, तो प्रदूषण उन्होंने के अंदर भर देते हैं। ये विकारी मन वाले जिनके होठों पर मुस्कान आती थी, मधुरता आती थी, उनके भी गुस्सा दिमाग में भर दिया, लड़ने के लिए वो भी तैयार हो गई, तो बेलन उठाएंगी, फिर चिमटा उठाएंगी, क्या करेंगी। तो वो महाभारत क्या एक ही थोड़े हुआ है, ये घर घर में महाभारत शुरू हो जाएगा, गांव में शुरू हो जाएगा। इसलिए विकारी मन न रखो, शुद्ध विचार रखो,
सत्संग सुनो, मधुर वाणी बोलो, शुद्ध विचार रखो, शुद्ध भावनाएं रखो, शुद्ध कर्म करो, शुद्ध आहार विहार करो, तब भी तुम जिसको चाहते हो परमात्मा को तुमसे दूर नहीं तुम प्राप्त कर लोगे। लेकिन एक शर्त है, वो ऋषि की है, मनुष्य मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष्यो, यानी मनुष्य का मन जो है वो बंधन और मुक्ति का कारण है, मन शुद्ध कर लो। और दूसरा है अपने स्वयं का बोध होने के लिए अंतः शरीरे ज्योतिर्मय हुई शुभ्रोयम पश्यंती यत्याचीर्दोथा। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, संत कबीर साहब कहते तुम्हारे अंतर में ज्योति निरंतर जल रही है, पूरे प्रकाश शरीर में फैला हुआ है, सारा शरीर जिंदा है, वह ज्योति निरंतर चेतना ज्योति, ज्ञान ज्योति, जीव ज्योति जल रही है। और उसी को ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे ज्योतिर्मय हुई शुभ्रोयम पश्यंती यत्याचीर्दोथा। लेकिन इसको जब तुम इस ज्योति को, इस तुम अपने परमात्म तत्व को, स्वयं को, पारक स्वरूप को जब बोध करना चाहते तो दोषों से छीड़ हो जाओ। तंबाकू, बीड़ी, खाना पीना, नशा जितने हैं वो छोड़ दो, आहार विहार शुद्ध कर लो, तो तुम्हारे हृदय में ही है। मोको कहाँ ढूंढे बंदी, मौत में तो तेरे पास है, हम तो हरदम मौजूद। तो समय ज़्यादा हो गया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जो बड़े प्रेम के साथ में आप सुने हैं बैठ करके संतों के विचार। लेकिन अब भूख लगी होगी, हमारे भक्त लोग भी बहुत दूर दूर से चल के आए हैं और टाइम आउट हो गया धीरे धीरे। साहब ने टाइम जो दिया था उसके शायद हम कुछ हो गया, ऊपर हो गया। चलो ठीक, हम अब हालांकि एक्सप्रेस छोड़े थे लेकिन अब उसमें कहीं हमको शायद सिग्नल नहीं मिला था, क्या करें। चलो ठीक, तो जितने संत गुरुजन आए हैं सबसे हमारी प्रार्थना है कि हमने आपकी सेवा कुछ नहीं कर पाए, यथा उचित जो चाहिए हम स्थान आपको नहीं दे